एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एनबीटी टेकेड पर। नौकरी वाले ये सेगमेंट है और आज इस सेगमेंट में बात होने वाली है असिस्टेंट पदों पर भर्ती के बारे में। ये भर्ती 12th पास उम्मीदवारों के लिए है और सैलरी भी बहुत अच्छी मिलने वाली है। लेकिन ये भर्ती निकली कहां पर है, आप कब से कब तक अप्लाई कर पाएंगे, योग्य उम्मीदवारों की लिस्ट क्या होने वाली है और साथ ही उम्र सीमा कितनी रहनी चाहिए, ये तमाम डिटेल्स इस वीडियो में हम आपको 1 बाय 1 बता देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। AAI कार्गो लॉजिस्टिक्स ने असिस्टेंट पदों पर भर्ती निकाली है। ये भर्ती करीब 436 पदों के लिए है। ठीक है, अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको सलाह दी जाती है कि आप 15 नवंबर से पहले अपना फॉर्म भर दें। देखिए, जो आवेदन की प्रक्रिया है वो पहले ही शुरू कर दी गई है। 15 नवंबर तक आपके पास टाइम है, इसके बाद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बात अगर योग्यता की हो, यानी कि कौन से उम्मीदवार इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं आपको वो बता देती हूँ। जिन उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12th पास का सर्टिफिकेट है, यानी कि अगर आपने 12वीं पास कर लिया है विद 60% मार्क्स, तो आप इस भर्ती के लिए पूरी तरह से एलिजिबल है। जी हाँ, 60% मार्क्स अगर 12वीं में आपके आए हैं तो आप अप्लाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बस आपको ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि www.aaclas.aero यहाँ जाना होगा और यहाँ जाकर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर देना होगा 15 नवंबर से। लेकिन पहले आपको इस बात का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। ठीक है, शैक्षिक योग्यता के बाद बारी आती है उम्र सीमा की। सो किसी भी उम्मीदवार जो अप्लाई कर रहे हैं उनकी उम्र 27 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप 27 साल से ज्यादा के हो गए हैं तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बट इन केस आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको नियमों के अनुसार उम्र सीमा में भी छूट दी जाएगी। ठीक है, योग्यता और उम्र सीमा के बारे में डिटेल्स के लिए हम आपको ये सलाह देंगे कि एक बार नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लें ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में ना रह जाए। ठीक है, सो आपने योग्यता पूरी कर ली, उम्र सीमा भी आपकी बहुत सटीक है, लेकिन आपको फॉर्म कैसे भरना है, चलिए आपको वो बता देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप है आपको ये करना है कि आपको वेबसाइट पर चले जाना है। ठीक है, वही वेबसाइट जो अभी हमने आपको बताई। ठीक है, वेबसाइट पर जाने के बाद आपको होम पेज पर करियर वाला एक सेक्शन दिखाई देगा, आपको उस सेक्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है कि वहां पर एडवर्टीजमेंट भी आएगा और अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी दिखाई देगा। ठीक है, उस पेज में आपको एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर लेना है और साथ ही अप्लाई ऑनलाइन जो दिया हुआ है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए कुछ आपसे डिटेल्स पूछी जाएंगी, आपको फिल करना होगा। ठीक है, एक बार जब आप लॉगिन कर लेते हैं तो उसके बाद आप फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ा सकते हैं और फीस भरने के बाद आपको अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। ठीक है, सो ये है एप्लीकेशन का प्रोसेस असिस्टेंट पदों पर भर्ती के बारे में। मैं आपको ये भी बता देती हूँ, आपका फॉर्म तभी कंप्लीट माना जाएगा जब आप फीस भरेंगे। तो फीस ओबीसी और जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये रखी गई है। वहीं जो SC ST या फिर EWS या फिर फीमेल कैटेगरी के उम्मीदवार हैं उनको सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये एप्लीकेशन फीस देनी होगी। ठीक है, अब आपको बता देते हैं कि इन पदों पर आपका सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन के लिए आपको एक रिटन टेस्ट देना होगा और एक छोटा सा आपका इंटरव्यू होगा। इन दोनों के बेसिस पर ही आपको असिस्टेंट पदों पर सिलेक्ट कर लिया जाएगा और सिलेक्शन के बाद आपको मिलने वाली है पर मंथ 22,500 रुपीज़ की सैलरी। ठीक है, 15 नवंबर से पहले आपको अप्लाई कर देना है। अगर आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जुड़ने का लंबे टाइम से प्लान रहा है, सपना रहा है, या फिर आप चाहते हैं कि आप इसका हिस्सा बने, तो ये मौका आपके लिए खुद चलकर आया है। टाइम नहीं गंवाना है, फॉर्म भरना है, फीस भरनी है और उसे सबमिट कर देना है। ठीक है, अगर इन केस आपको कोई सवाल आपके मन में आता है या फिर आपको कुछ और जानना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। और अगर ऐसे वीडियोस एजुकेशन की या फिर एग्जाम की, रिजल्ट्स की, जनरल नॉलेज की या फिर नौकरी से जुड़ी अगर और वीडियोस देखनी है ना, तो आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसी ही एक नौकरी के नोटिफिकेशन के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। स्टे ट्यून्ड टू एनबीटी टेकेड।